अश्वत्थामा ने सोते में द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, 5 पुत्रों का सर काट दिया। पांडव दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए और कहा चलो द्रौपदी के सामने ही तुम्हारा सर काटा जाएगा। और जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया गया, भीम ने उसकी अच्छी जमकर के धुनाई की, सिर में भी लात मारी, घोर अपमान किया उस ब्राह्मण पुत्र का। और जब अर्जुन उसका सिर काटने के लिए तैयार हुए तो द्रौपदी ने कहा, परमार्थ परायणता उसके अंदर से फूट पड़ी और कहा कि देखो मैं मां हूं, मेरे बच्चों के वध का मुझे कितना दुख है, तो इसकी भी तो मां जीवित है। मैं मां होकर के संतान की विलगता के दुख का अनुभव कर रही हूं, तो इसके मर जाने पर इसकी मां को भी कितना दुख होगा। इसलिए ए पतियों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया जाए। बंधु, वैसी सद्भावना परक परमार्थ भावना दिखाई नहीं देती। परमार्थ परायणता जहां पर झलकती है, वहां पर बंधुओं औरों के आंसू हमको अपने आंसू दिखाई देते हैं, औरों का दुख हमको अपना दुख दिखाई देता है। हम सुख बांटते हैं और दुख बटाते हैं। महापुरुष दूसरों के लिए ही जन्म लेते हैं, दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए ही मरते हैं। उन्हें स्वयं कुछ नहीं चाहिए। 19वीं शताब्दी का अंतिम समय था। ठाकुरदास नाम के एक वयोवृद्ध कलकत्ता में रहते थे। मेदिनीपुर जिले में एक गांव में उन्होंने अपने सीमित परिवार को लपटका। पत्नी के कंधों पर इस परिवार के भरण पोषण का दायित्व आ पहुंचा। वह मां खेतों पर काम करके, मजदूरी करके अपनी संतानों का पालन पोषण करती थी। एक दिन रात के समय बेटे ने अपनी मां के पैर दबाते हुए पूछा, मां, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख करके इस देश का बड़ा आदमी बनूं, खूब नाम कमाऊं, खूब पैसा कमाऊं, फिर मैं तेरी बहुत सेवा करूंगा। कहा, क्या सेवा करेगा? मां, मैं तुमको खूब गहने बनवाऊंगा, खूब आभूषण बनवाऊंगा। मां, तुमने बड़ी तकलीफ के दिन गुजारे। मां, मेहनत मजदूरी करते करते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए। मां, देखना, मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा। हाँ बेटा, जरूर मेरी सेवा करना, लेकिन मुझे 3 गहने बनवा देना। मां ने कहा। मां, बताओ कौन कौन से गहने बनवाऊं? तो मां ने कहा, पहला गहना तो यह है कि इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है बेटे, तू अगर पैसा कमाए तो पहला गहना मुझे विद्यालय का देना और इस स्कूल में पाठशाला बनवाना। और दूसरा गहना मेरा यह होगा बेटे कि इस गांव में अस्पताल नहीं है। जाने कितने दूध पीते बच्चे दवा के अभाव में इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए बेटे, एक गहना तू मुझे यह पहनाना कि तू यहां पर अस्पताल बनवा देना। और बेटे देख रहे हो, झोंपड़ों के आगे खेलते हुए नंगे भूखे उघारे नाक टपकाते ये बच्चे, इनको रहने के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, तो इनको रहने के लिए एक विद्यार्थियों की धर्मशाला बनवा देना। बेटे ने भावाभिभूत होकर मां के चरणों में लिपट करके सिर रख दिया और आगे चल करके यह बच्चा
कलकत्ते का या बंगाल का ही नहीं, देश का प्रख्यात महापुरुष ईश्वर चंद्र विद्यासागर बना। असहकार और परमार्थ की भावना ने आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहां पहुंचा दिया। बंधुओं, जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए मरता है, जो दूसरों की सेवा करता है, उसी का हर आंसू रामायण होता है, उसी की हर बात गीता होती है। और वही इस देश में महामानव के रूप में जैकेट के लोभ में नहीं पड़ता, लॉकेट के लोभ में नहीं पड़ता, या पॉकेट के लोभ में नहीं पड़ता, बल्कि सुपरहिट होकर इस दुनिया में नवीन प्रकाश फैलाता है। ऐसे महामानवों के विषय में कहा गया है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा मरती है अपना ताप अतुल। जो दृश्य किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है।